मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर आज़म शहबाज के बाद पाकिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर आज़म शहबाज के दौरे के बाद पाकिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है। पाकिस्तान में UAE की सरमायाकारी। एक अहम पेशरफ्त में मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने पाकिस्तान में मज़ीद $10 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है। ये ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान अबू ज़हबी में मुलाकात के दौरान हुआ। सरमायाकारी का वादा नकदी की कमी के शिकार जनूबी एशियाई मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो अपने मालियाती चैलेंजों को दूर करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी रियासत के एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की माशी रफ्तार के बारे में उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि भीख मांगने का कटोरा टूट गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PM ऐलान हुकूमत अपनी मईशत को तक़वियत देने, गैर मुल्की ज़खायर को बढ़ाने और बढ़ती हुई अफरात ज़र को रोकने के लिए इत्तेहादी ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस खातिर खा वादे से तवक्को की जाती है कि वो उन कोशिशों में इंतहाई ज़रूरी ताउन फराहम करेगा। अबू ज़हबी में होने वाली मुलाकात पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे होते इक़्तिसादी ताल्लुकात को उजागर करती है। ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के एतमाद और उसके माशी इस्तेहकाम के इक़दामात की हिमायत करने की ख्वाहिश को उजागर करता है। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शुबों की हौसला अफजाई, इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की को फ़रोग़ देने की तवक्को है। जब पाकिस्तान अपनी माली मुश्किलात से गुज़र रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $10 बिलियन की सरमायाकारी इक़्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम की जानिब एक उम्मीद अफ़ज़ा कदम है, जो कौम के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तक़बिल की उम्मीद पेश करता है। फ़ौज के मीडिया उमूर विंग ने जुमेरात को बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी के सरबराह, वफाकी चांसलर के खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के मुशीर से मुलाकात की और फ़ौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर वफाकी जमहूरिया जर्मनी के सरकारी दौरे पर हैं। COAS का वफाकी वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेवर ने इस्तकबाल किया, जहां उन्हें जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने ऑनर गार्ड पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अलिफेंस मास से भी मुलाकात की और जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का दौरा किया। COAS को सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फ़ौज और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने शहरी जंग का मुजाहरा भी देखा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। ने वफाकी चांसलर के खारजा पॉलिसी और सलामती के मुशीर मिस्टर येंस से भी मुलाकात की। मिस्टर टूबियास लिंडर वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा और मिस्टर नील हलमर वजारत दिफा में रियासती सेक्रेटरी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार का एतराफ़ किया। आला जनरल जर्मन आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे ताकि मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से खिताब करें, ताकि पाकिस्तान के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के तनाज़ुर और अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार पर रोशनी डाली जा सके। पाकिस्तान का कौमी करियर PIA एयर इंडिया के रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता 20 सालों में तकरीबन $3.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। सरहद के इस पार अपने पड़ोसी और मुखालिफ के कदमों पर चलते हुए पाकिस्तान अपनी कौमी फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को फ़रोख्त कर रहा है, जिसका खसारा अरबों डॉलर का है। इस माह PIA जिसने गुज़िश्ता 20 सालों में $3.6 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान किया है, पाकिस्तान में 80 से ज़्यादा सरकारी मलकियत के कारोबार को फ़रोख्त करने की हुकूमत की तजवीज़ के आज़माइशी दौर में तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। ये इक़दाम बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF
कि एक अहम बेल आउट से पहले किया गया है। कई दहाइयों से पाकिस्तान की खिदमत करने वाली एयरलाइन की फरोख्त इस वक्त हुई जब मुल्क अरबों डॉलर के असासों को ख़त्म करने के लिए तैयार है। वो अपनी मुश्किलात का शिकार मईशत को सहारा देने के लिए बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से अरबों डॉलर इकट्ठा करना चाहता है। फरोख्त के लिए पेश किए गए असासों में पावर प्लांट्स, ख़वातीन के लिए एक बैंक और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में एक होटल भी शामिल हैं, जैसा कि हाल ही में निकी एशिया ने एक तफसीली रिपोर्ट में बताया है। दुनिया के सबसे हंगामा खेज परवाज के रास्ते दिखाते हैं कि हर जगह नाहमवार सवारियां हैं। लंदन से सिंगापुर जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की परवाज में शदीद हंगामा आराई के बाइस एक बरतानवी शख्स हलाक और 7 शदीद जख्मी हो गए, जिसकी वजह से बैंकॉक में हंगामी लैंडिंग की गई। इस वाक़ये ने फ़िज़ाई रास्तों के अदम इस्तेहकाम को नुमायां किया, जिसमें हंगामा खेज सांतियागो से सांता क्रूज रूट भी शामिल है। लंदन से सिंगापुर जाते हुए सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की परवाज में मुहलिक हंगामा आराई ने दुनिया के सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम हवाई रास्तों पर रोशनी डाली है। मंगल को थाईलैंड की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सिंगापुर एयर की परवाज SQ321 को शदीद हंगामा आराई का सामना करना पड़ा, जिससे एक बरतानवी शख्स हलाक और 7 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिससे बैंकॉक में हंगामी लैंडिंग हुई। इराक से वापसी पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए शख्स की रिहाई के लिए रिश्वत लेते हुए CTD के 3 एहलकार गिरफ्तार। SSP को हटा दिया गया। CTD थाने का DSP और SHO मुअत्तल। कराची काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने चंद रोज कबल इराक से वापसी के फौरन बाद अगवा होने वाले एक शख्स को बाजियाब करा लिया और CTD के सिविल लाइंस ऑफिस के अहाते से रेंजर्स के छापे में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स की कार्रवाई से सिंध पुलिस को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और कम अज कम 3 एहलकारों को उनके ओहदों से बरतरफ करना पड़ा। ये वाकया मंगल की रात देर गए पेश आया और बुध को पुलिस ने एक रेंजर्स एहलकार की शिकायत पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, जो मकतूल मोहम्मद आलियान के चचा हैं। CTD के 3 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर तनवीर ताहिर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन और कांस्टेबल उमर खान। शिकायत कुनिंदा ने पुलिस को बताया कि 19 मई को इसका भतीजा आलियान इराक से वापस आया और इसे वायरलेस गेट के करीब शारे फैसल पर एक सरकारी मोबाइल गाड़ी में सफ़र करने वाले सादा लिबास अफराद ने उठा लिया। बाद अज़ां उसे अपने भतीजे के सेल फोन से फ़ोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को CTD एहलकार के तौर पर मुतारिफ कराया और अपने भतीजे की बहिफाजत रिहाई के लिए 15 लाख रुपए का मुतालबा किया। उसे CTD के सिविल लाइंस ऑफिस में पैसे लेकर आने का कहा गया। शिकायत कुनिंदा का कहना था कि उसने रेंजर्स के आला अफसरान को वाक़ये के बारे में आगाह कर दिया था और रेंजर्स की टीम तश्कील देकर CTD के दफ्तर भेज दी गई। उसने बताया कि वो मज़कूरा दफ्तर पहुंचा, जहां प्राइवेट शख्स उसामा ने CTD एहलकारों की जानिब से नकदी ले ली। बाद में 3 पुलिस वाले बाहर आए और नकदी मिलने के बाद इसके भतीजे और उसका सामान उसके हवाले कर दिया। बाद अज़ां वो रेंजर्स की टीम के हमरा दोबारा CTD के अहाते में दाखिल हुआ और उन्हें देखकर प्राइवेट शख्स फरार हो गया। जहां रेंजर्स की कार्रवाई के नतीजे में CTD के 3 अफसरान गिरफ्तार हुए। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन ने इसे CTD के दफ्तर पर छापा करार देने से गुरेज किया। ये पूछे जाने पर कि क्या ये छापा मारा गया है, IGP ने कहा ये CTD के दफ्तर के खिलाफ नहीं बल्कि CTD के 2 पुलिस अफसरान के खिलाफ एक मुलजिम की रिहाई के लिए रकम का मुतालबा करने पर था। बक्स इक्तिसादी इतिहाद की तरफ से जारी जुग्राफियाई सियासी तब्दीली के दरमियान अमेरिका के चौथे बड़े बैंक ने एक आने वाले इक्तिसादी हादसे से खबरदार किया है। खास तौर पर सिटी ग्रुप के चीफ अमरीकी माहिर इक्तिसादियात एंड्रयू होलिन होलिस्ट ने CNBC के साथ रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और उसकी इक्तिसादी कमजोरी के बारे में अपने खदशात के बारे में बात की है। हालन होस्ट ने खास तौर पर लेबर मार्केट के हवाले से अपने खदशात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने नोट किया कि हायरिंग सेक्टर के बिगाड़ के मुख पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आखिरकार उसने इस बात पर बात की कि क्यों हार्ड लैंडिंग कौम के लिए नागुज़ीर हो सकती है।
सिटी ग्रुप ने मुमकिना इक्तिसादी क्रैश से खबरदार किया है। गुज़िश्ता साल के दौरान बक्स इक्तिसादी इत्तेहाद ने नुमायां तरक्की देखी है। इस ब्लॉक ने न सिर्फ 2001 के बाद से अपने पहले तौसी इक़दामात को कबूल किया है, बल्कि इसने इत्तेहाद की वसी इक्तिसादी पॉलिसियों को भी कबूल किया है। बुनियादी ढांचे की ये पेशरफ्त मकामी करेंसी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देते हुए अमरीकी डॉलर पर बैन अल-अक़वामी इन्हिसार को रोकती है। अब जोग्राफियाई सियासी तब्दीली जो ब्लॉक ने तरतीब दी है, हो सकता है कि अमेरिका के चौथे सबसे बड़े बैंक की इंतबा एक आने वाले इक्तिसादी हादसे में किरदार अदा कर रही हो। ख़ास तौर पर सिटी ग्रुप के एंड्रयू होलिन होलिस्ट ने नोट किया कि कार्ड्स में सख्त लेंडिंग का इम्कान है। फर्म्स कम शरह पर खिदमात हासिल कर रही हैं। कंपनियां कारकुनों को कम घंटे काम करने पर मजबूर कर रही हैं। होलशवर्स ने CNBC को बताया, लिहाजा ये बतदरीज नरमी शुरू हो चुकी है। इसका रुझान स्नोबॉल की तरफ होता है और किसी ऐसी चीज पर खत्म होता है जो सख्त लैंडिंग की तरह लगता है। इंसान खला में आवाजें नहीं सुन सकते, लेकिन नायाब प्लाज्मा के जरिए हरकत करने वाली आवाज की लहरें हैं जो बैन सैयारे और यहाँ तक के बैन सितारों की जगह सितारों के दरमियान खला को भरती है। अब वॉयेजर 1 की बदौलत हम कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर गैस कैसी आवाज आती है, एक मुस्तकिल हम। वॉयेजर 1 जमीन से सबसे दूर इंसान की बनाई हुई चीज है। 2012 के बाद से जब उसने हीलियोपास को उबूर किया और निजाम शमसी को छोड़ दिया, ये इंटरस्टेलर खला में सफर कर रहा है, जिससे इंसानियत को हमारा पहला बड़ा रास्त मुशाहिदा मिलता है कि सितारों के दरमियान खला वाकई कैसा है। इस इंटरस्टेलर प्लाज्मा के पिछले मुतालियात में शॉक वेव्स पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जिनमें से कुछ सूरज की वजह से मुतहर्रिक थी। नेचर एस्ट्रोनॉमी में शाये होने वाली ये नई तहकीक प्लाज्मा लहरों के मुसलसल पस मंजर के शोर को देखती है। 2 अगस्त को 2027 का मुकम्मल सूरज ग्रहण कहाँ नजर आएगा? 2 अगस्त 2027 को मुकम्मल सूरज ग्रहण जनूबी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता से गुजरेगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 2 अगस्त 2027 को होगा, जब चांद का मरकजी साया पूरी दुनिया में छा जाएगा, जिससे बहर-ओ-ओकियानूस, जनूबी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता में मुकम्मल होने के चंद कीमती लम्हात नजर आएंगे। सबसे बड़े चांद ग्रहण के मकाम पर मजमूई तौर पर 6 मिनट और 23 सेकंड तक रहेगा, जो 2009 से लेकर 2114 तक सबसे तवील है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान जुज़वी मराहिल के दौरान सूरज को बराह रास्त देखना सूरज को देखने के लिए बनाए गए सूरज ग्रहण के शीशों के बगैर गैर महफूज है।